तो मैं निवेदन कर रहा था कि तदर्पित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम। इन काम क्रोध अभिमान आदि दोषों को कोई मिटा नहीं सकता है। सबके उर लख बिरले पाए, सबके हृदय में ये रहते हैं, पर कोई विरला ही होता है जो इनको ठीक से देखता है और समझता है, इनसे सावधान रहता है। जैसे हम लोग बरसात में देखते हैं कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू तमाम पैदा हो जाते हैं। कहते भैया बरसात का मौसम है, इस समय कीड़े कांटे बहुत हैं। तो क्या बरसात ने बरसा दिए? ना ना, बरसात ने नहीं बरसाए, ये सब धरती में पहले ही थे, बस मौसम की अनुकूलता की प्रतीक्षा में थे। मौसम अनुकूल होते निकले। जब गर्मी होती है तो तपन के कारण भीतर घुसे रहते हैं, निकल नहीं पाते। बरसात आते ही तरावट आ जाती है तो सब अपने अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। तो बरसात ने नहीं बरसाए, धरती में पहले ही थे। उसी प्रकार हमारे भीतर भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर सब रहते हैं, परंतु दिव्य महापुरुषों के संतों के सानिध्य में जब हम सत्संग सुनते हैं तो उनके लिए ये ग्रीष्म ऋतु है। वो निकल के कहां से निकले, माहौल ही नहीं मिल रहा उन्हें, तो वो भीतर छुपे रहते हैं, दबे रहते हैं। मरते नहीं है, दबे रहते हैं, छुपे रहते हैं। और जहां संसार की हवा लगी बाहर निकले, उनको तनिक अनुकूल वातावरण मिला, तुरंत प्रकट होकर अपना अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। जैसे कश्मीर में बड़े बड़े सांप बिच्छू घुसे तो थे, और जब अनुकूल मौसम था तो देखो कितना पत्थरबाजी करते थे, अपना उपद्रव दिखाते थे, तमाम लोगों को काटते रहते थे। अब प्रतिकूल वातावरण मिल गया, सब छुप गए। ऐसा थोड़ी मर नहीं गए, सब हैं, अभी भी हैं, पर दबे हुए हैं, मौसम माहौल की प्रतीक्षा में हैं। यही स्थिति काम क्रोधादि दुर्विकारों की है। ये अवसरवादी हैं, जहां अवसर मिला तुरंत अपना फन प्रकट कर देते हैं, बाहर निकल आते हैं बिलों से। इसलिए इनको मारने की स्वप्न में भी कल्पना न कीजिए, कभी किसी के हाथों नहीं मर सकते। ये अमर हैं, हां दब जाते हैं, छुप जाते हैं, अवसर की घात में रहते हैं। इसलिए इनको कभी अवसर नहीं देना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि अंतिम श्वास तक मन पर कभी भरोसा मत करो कि हम पूर्ण जितेंद्रिय हो गए, क्योंकि जब आप पूरा विश्वास कर बैठते हैं कि हमने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया, तब आप असावधान हो जाते हैं, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां आप असावधान हो गए वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी, अपर विधाता, परंतु मेनका आई, सब चौपट कर गई। तो विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः ये चाम्बुवातासना तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगतः सास्लन्यम सघृतम पयो दधियुतम ये भुंजते मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। इसलिए हर क्षण साधक को सावधान बन रहना चाहिए। जहां आप सिद्ध बन गए बस वहां असावधान हो गए। साधक जीवन भर बने रहो तो सावधानी बनी रहती है, कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि इन विकारों को तुम मार नहीं सकते तो मोड़ के हमको ही दे दो, हमसे जोड़ लो। जो विकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएंगे वो विकार हमारे साथ जुड़ गए तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कल्याण का। दुश्मनी करनी है हमसे करो। द्वैसा चैद्यादयो नृपा, दुश्मनी से ही तो शिशुपाल ने पाया, कंस ने भय से पाया, गोपियों ने प्रेम से पाया। तो माध्यम भिन्न भिन्न हैं, पर पाने का साधन कौन बने? ये विकार ही तो बने।
दुर्विकारों को मारने की जगह मोड़ के भगवान से जोड़ दो तो ये पतन की जगह कल्याण के साधन बन सकते हैं। कुशल वैद्य जो होते हैं वो विष को भी औषधि का स्वरूप दे देते हैं, औषधि का काम विष से भी ले लेते हैं। और अल्पज्ञ व्यक्ति अमृतमयी औषधि को भी विषाक्त कर सकते हैं। दूध तो अमृत होता है, ताम्रपात्र में रख दिया, कोई अनुचित पात्र में रख दिया तो वही विषाक्त हो सकता है। इसलिए शास्त्रों ने सावधान किया कि इन विकारों को भगवान से जोड़ के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। इसलिए जितासन जितश्वास जित संग, तो हम बात जित संग की कर रहे हैं। संसार से असंग, और संग करना है तो संतन के संग लाग रे। जो जिस रस का रसिक होता है अपने आश्रित जनों को उसी रस में डुबाता है। तो भगवत रसिक जो हैं उनके संपर्क में आप आओगे तो वो आपके भीतर भी भगवत प्रेम भगवत रस ही प्रदान करेंगे, वही भरेंगे। भरत है ना, भरत जी जिस रस में भरे हैं उनके चरित्र को गाओ और सुनो तो आप भी उसी रस में भर जाओगे जिस रस में वो भरे हो गए। और चौथी बात बताई जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अनुशासन रखो। इन 4 बातों का अभ्यास करके फिर भगवान का ध्यान करो। ध्यान 2 प्रकार का बताया, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जो जहां तक आपको दिख रहा है सब परमात्मा का ही विराट वपु है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये नीचे के, और ऊपर भू भुवा स्व मह जन तप और सत्य, ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का विराट वपु है। जो भी दिव्य सुंदरता आपके मन को मोहती है ये माधव की मधुर मुस्कान है। कलरव करते जो पक्षी आकाश में रंग बिरंगे उड़ रहे हैं ये भगवान की कारीगरी है। चारों वर्ण चारों आश्रम भगवान के ही 4 अंग हैं। जीवन में जितना जीने के लिए जरूरी है उस सब का प्रबंध परमात्मा ने हमारे लिए कर रखा है। माँ के पेट में जब थे तब भी व्यवस्था उन्हीं की थी। इसलिए जो जीव जितना भगवान के ऊपर निर्भर रहता है भगवान उसका उतना ही दायित्व निर्वाह करते हैं। माँ के पेट में हम पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर थे तो भगवान ने व्यवस्था सब करी कि नहीं, खाने पीने रहने और बाहर तक आने की। जब आप कुछ खाने की सामर्थ्य में नहीं थे, दांत भी नहीं थे, पूरे वेदांती थे, तो ठाकुर जी ने तुरंत माँ के स्तनों में दुग्ध संचार करके आपकी व्यवस्था कर दी। फिर खाने की इच्छा हुई तो छोटे छोटे दांत दिए। हल्के दांत इसलिए दिए ताकि हल्का फुल्का खाओ, और हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि खूब प्रबल स्वस्थ हो गई तब भगवान कहते हैं अभी हल्के दांत वापस करो, मजबूत वाले दूसरे लो। तो दूध के दांत वापस ले लिया, बढ़िया वाले दूसरे दे दिए। तो पूरे समय तक जीवन भर भगवान की व्यवस्था ऐसी अद्भुत है कि सारी व्यवस्था भगवान करके रखते हैं। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिवृत सरतोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा